महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये महंगाई अरूज पे है, हुकूमत फेल हो चुकी है कंट्रोल करने में महंगाई को, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो हुकूमत है ना, ये बेसिकली जो है ना एक पूरी मुनज़्ज़म जो है प्री पोल रिगिंग और जो है उससे वजूद में आई है। और पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई नहीं बल्कि हर चीज़ तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पे है। आप देखें डॉलर की प्राइस है, उसके बाद जो अशियाए खुर्दोनोश हैं, उसके बाद बेरोज़गारी है, उसके बाद हमारी सनत तबाह हो चुकी है, उसके बाद जितने हमारे मुआशी एदादो शुमार हैं वो सारे इस वक्त जो है ना खौफनाक सतह के जो है ना वो इलामात ज़ाहिर कर रहे हैं। ये हुकूमत ज़िंदगी के हर शोबे में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है, कोई रियासत नहीं है। इस वक्त गवर्नेंस चेक एंड बैलेंस कमज़ोर है, माफियाज़ की हुकूमत है, आटे का बहरान है, चीनी का बहरान है, सब का सब जो है ना इस वक्त 22 करोड़ आवाम का मुल्क है और हर तरफ मायूसी है और जो है लोगों का अपने जो ज़िंदगी गुजारना है वो बहुत मुश्किल हो गया है और हर तरफ आपको चीखें सुनाई देंगी। और आप देखें कि भाई खाने पीने की अशिया जो हैं वो इतनी बाहिर हो गई हैं लोगों की दस्तरस से कि उनका अपना जो है ना खुराक की सहूलत से लोग महरूम होते जा रहे हैं और ख़ुदकुशियाँ इस वक्त बहुत बढ़ रही हैं। और सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि बेहिसी है इस वक्त। कोई इन हालात में कोई उम्मीद, कोई रोशनी की किरण, कोई ऐसी शम्मा नहीं है और ये मायूसी बहुत बड़ी जो है ना ख़तरनाक अलामत है। अच्छा, आजकल एक और ख़बर गर्दिश कर रही है कि वो मियां नवाज शरीफ की जो वैक्सीन है उन्होंने लगवाई भी नहीं पाकिस्तान में और इसको सर्टिफिकेट भी मिल गया, तो ये इसके बारे में आप हुकूमत को क्या कहेंगे? देखें, ये तो आप देखें कि वैक्सीन लगवा भी नहीं रहे और लोगों के पास सर्टिफिकेट्स भी हैं, तो ये बेसिकली आप देखें कि FBR का कुछ माह पहले पूरा डाटा हैक हो गया था। तो हमारा नादरा का सिस्टम हो, हमारा FBR का सिस्टम हो, हमारी कोई भी हुकूमती मशीनरी हो, तो हर चीज़ जो है ना इस वक्त जो है ना आउट ऑफ जो है ना वो कंट्रोल है। कोई पाकिस्तान में इस वक्त नाअहल तरीन लोग मुसल्लत हैं और जो किसी शोबे में भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत इनसे चल नहीं रही और जितना जो करप्शन इस हुकूमत में है, जो नाजायज़ काम है वो इसमें हो रहे हैं। कैसे देखें, रिश्वत करप्शन आम है, प्राइसेस बढ़ गई हैं। पहले कोई काम 1000 में होता था, अब वो 10,000 में होता है, 10,000 वाला काम 1 लाख में होता है। आप देखें एक चीज़ की प्राइस सुबह 100 रुपये होती है, सुबह शाम को 100 रुपये होती है, सुबह उठते हैं वो प्राइस 200 रुपये होती है। तो जिन लोगों के पास पैसे हैं, जो माफियाज़ हैं, वो अशियाए खुर्दोनोश के जो है ना वो स्टॉक करते हैं और आवाम को जो है ना महंगाई जो है ना वो उसमें फंसी हुई है। बिजली देखें आप कि लोड शेडिंग है, गर्मियाँ हैं, गर्मियों में गैस अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे महंगी कीमत पे LNG इंपोर्ट की गई है। कभी गंदम बाहर भेज देते हैं, ठीक है, कभी एक्सपोर्ट करते हैं, कभी इंपोर्ट करते हैं, चीनी इंपोर्ट करते हैं। मतलब कोई काम अपने वक्त पे नहीं कर पा रही हुकूमत। सही वक्त पर सही फैसला साजी की जो कुव्वत होती है ना उससे महरूम है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि कोई भी इस वक्त जितने भी लोग इस हुकूमत में शामिल हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों से इकट्ठे किए गए हैं और जैसे ही ये निज़ाम ख़त्म होगा वो अपनी अपनी जगहों पे वापस चले जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई पार्टी नहीं है, ये पहले दिन से ना पार्टी थी ना इनका कोई नज़रिया था। ये चंद लोगों को इकट्ठा करके जो है ना एक पार्टी बनाई गई थी। और आप देखें कि 12 करोड़ का सूबा है पंजाब, और पंजाब की गवर्नेंस का जो हाल है, लाहौर का जो हाल है और जो इंतहाई अफसोसनाक है। ये PTI के कारकुन और PTI के वज़रा जो है वो तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत तरक्की पे जा रहा है और हम ये कर देंगे, और ये सब ज़बानी कलामी वाली। देखें, बात ये है कि पाकिस्तान के जो सबसे बेहतरीन मुआशी माहिरीन है ना वो इस चीज़ पर उनका इत्तफ़ाक़ है कि जितनी भी हुकूमत मुआशी एदाद शुमार पेश करती है वो सारे फेक होते हैं। जब आपकी हुकूमत आपकी आवाम के साथ मुसलसल झूठ बोले और चीज़ों को छुपाए और चीज़ें उस तरह ना हो जिस तरीके से वो बयान करें,
देखें, जो स्पोक्स पर्सन है इस हुकूमत के, आप फयाज चौहान को देख लें, आप बाकी जो वफाक में जो हैं, तो वो सारे उनका माजी गवाह है कि उन्होंने 5-5, 6-6 पार्टियां बदली हैं। हर आने वाले इक़्तिदार के सिस्टम में वो हिस्सेदार होते हैं। तो बेसिकली झूठ पे और जो है ना फ़रेब पे और जो सिलेक्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है, तो उससे यही तवक्को रखी जा सकती है जो वो कर रहे हैं कि वो मुसलसल ज़िंदगी के हर शोबे में वो वज़ीर सुबह से लेकर शाम तक जो है ना वो कौम को गुमराह करते हैं और गलत बयानी करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आवाम की तरफ से हुकूमत को क्या मैसेज जाना चाहिए? क्या देखें, अवाम की तरफ से यही मैसेज जाना चाहिए। महंगाई के बारे में? देखें, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे जब तक मैं तो आवाम को एक मैसेज देना चाहता हूँ, पाकिस्तान को बने हुए 72 साल हो गए। इन 72 सालों में आवाम के लिए कोई काम नहीं किया गया। यहाँ पर आवाम हमेशा अपने हक़ की हुक्मरानी से और अपने हकूक़ से महरूम रही है। तो जब तक आवाम अपने हक़ के लिए खड़ी नहीं होगी, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी, अपना हक़ नहीं मांगेगी, वो बज़ौर ताकत मांगे या किसी एहतजाज की सूरत में मांगे, उस वक़्त तक ये कौम इसी तरह इस्तेमाल होती रहेगी, पिसती रहेगी, महंगाई की शक्ल में, बिजली के बिलों की शक्ल में, इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में, भत्ताखोरी की मद में, ब्यूरोक्रेसी, मतलब पाकिस्तान की पूरी जो मशीनरी है वो सारा जो है ना वो पाकिस्तानी अवाम से ज़्यादती करती है। और जब तक ये अवाम अपने हक़ के लिए खड़ी नहीं होगी, इसको कभी इसका हक़ नहीं मिलेगा। जी, इनका कहना है कि आवाम को चाहिए कि महंगाई के बारे में बाहर निकलें और अपना हक़ मांगें, और हक़ मांगना इनका हक़ है। जी।